What obesity does is that it creates insulin resistance. होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में बढ़ी हुई ग्लूकोज आपकी आंखों, दिल, लिवर और किडनीज को नुकसान पहुंचाती है। आपके ब्लड में मौजूद इंसुलिन इस ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज का टॉपिक वेरी कॉमन और इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यानी बढ़ी हुई शुगर या डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज क्या है। तो सबसे पहले शुगर होती कैसे है। होता यूं है कि आपकी खुराक में मोटे तौर पर 3 चीज़ें पाई जाती हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जब आप अपनी डाइट में कार्ब्स लेते हैं तो वो कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाती है। आपके ब्लड में मौजूद इंसुलिन इस ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाता है, लेकिन सेल की ग्लूकोज स्टोर करने की भी एक लिमिट है। उसके बाद सेल ग्लूकोज के लिए दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाते हैं तो वो शुगर अब सेल के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि सेल एक्स्ट्रा ग्लूकोज की एंट्री को रेजिस्ट करता है। ऐसे में पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है और वो ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसा के एकोमोडेट करता है। लेकिन अगर आप इसके बावजूद हलवे और गुलाब जामुन से हाथ नहीं रोक रहे हैं तो इवन पैंक्रियास की इंसुलिन भी हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि सेल कहता है कि भाई मेरी भी एक बर्दाश्त की लिमिट है। और सेल दरवाजे को लॉक लगा देता है कि नो मोर ग्लूकोज, यानी सेल इंसुलिन को रेजिस्ट करता है और ग्लूकोज को किसी सूरत एंट्री नहीं करने देता। यूं आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है एंड देन आप अपना ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। बट मीठा तो आपने फिर भी नहीं छोड़ना होता, यानी डाइट का कोई ख्याल नहीं किया जाता। मीनवाइल डॉक्टर के पास जाकर उनसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाते हैं। उन मेडिसिन के अपने भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं सोचते। वो मेडिसिन फिर ब्लड में बढ़ी हुई ग्लूकोज को सेल के अंदर ज़बरदस्ती एंटर करती है और यूं आप खुश हो जाते हैं कि वाह भाई मेरी तो शुगर कंट्रोल हो गई, नॉट रियलाइजिंग कि वो सारी एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो सेल में स्टोर हो रही है उसका बन क्या रहा है। तो होता यूं है कि सेल उसको फैट्स में कन्वर्ट करता है और वो फैट आपकी बॉडी को जाके लगता है एंड दिस वे यू गेट ओवरवेट एंड देन ओबीज। What obesity does is that it creates insulin resistance. Due to that resistance, आपकी ब्लड ग्लूकोज टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है और आपको अनकंट्रोल्ड शुगर होने लगता है, क्योंकि ग्लूकोज को एंट्री के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर उसी इंसुलिन को रेजिस्टेंस मिल रही है तो ग्लूकोज के पास और कोई रास्ता नहीं है सेल में जाने का, और इस तरह से आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ी रहेगी। और अब जो ग्लूकोज सेल की इसेंशियल फंक्शनल के लिए रिक्वायरमेंट है वो भी सेल को नहीं मिल पाती, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ चुकी हुई होती है। और इस स्टेज पे शुगर या डायबिटीज की ओरल मेडिकेशन भी आपको हेल्प नहीं कर पाती। अब होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में बढ़ी हुई ग्लूकोज आपकी आंखों, दिल, लिवर और किडनीज को नुकसान पहुंचाती है। इवन आपके स्किन, मसल्स एंड बोन्स भी वीक हो जाते हैं, और तो और आपके इम्यून सिस्टम को भी वीक करता है। इसीलिए डायबिटीज इतना हॉरिफिक डिजीज है। अब आते हैं इसके परमानेंट सोल्यूशन की तरफ। तो भाई परमानेंट हल सिर्फ एक ही है, अपने पेट पर काबू पाएं। डाइट का बहुत ख्याल रखें। अपनी डाइट में कार्ब्स कम करें ताकि ब्लड में ग्लूकोज उतनी ही जाए जितनी सेल्स की लिमिट और रिक्वायरमेंट है, और ऐसे कार्ब्स कंज्यूम करें जो फौरन टूटकर ब्लड ग्लूकोज ना बढ़ाएं। ऐसे कार्ब्स यूज करें जो स्लो रिलीजिंग हो। इन कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। ये स्लो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं एंड दिस वे ब्लड ग्लूकोज अचानक से नहीं बढ़ती और यूं सेल्स पे ग्लूकोज का लोड नहीं बढ़ता। ये स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू आउट द डे आहिस्ता आहिस्ता आपको एनर्जी देते हैं और आपकी शुगर को कंट्रोल रखते हैं। इनमें ओट्स यानी जौ का दलिया, होल व्हीट ब्रेड, स्वीट पोटैटो वगैरह आते हैं। अगर आपको डिटेल में डायबिटीज़ की डाइट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपने न्यूट्रिशनिस्ट को ज़रूर विजिट करें और उससे एक वर्केबल डाइट प्लान बनवाएं। फिर देखिए कि आपका शुगर कैसे कंट्रोल रहता है, और यही शुगर का परमानेंट इलाज है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन और विल की ज़रूरत है। आई होप आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टे ब्लेस्ड।